अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। मार्केट में अभी खरबूजे बहुत आ रहे हैं और इन्हीं खरबूजे से यदि कुछ ऐसा बनाने को मिल जाए जो ठंडा ठंडा हो, जो दिमाग को तरोताज़ा कर दे। ठंडा ठंडा खरबूजे का मिल्क शेक जो ठंडा होने के साथ साथ हेल्दी भी है। खरबूजे का मिल्क शेक फटाफट बनकर तैयार हो जाता है और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। तो चलिए खरबूजे का मिल्क शेक बनाना शुरू करें। तो शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ली और कढ़ाई में हमने 1 लीटर दूध डाला है। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। यह हमने फुल फैट दूध लिया है। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। हमारा दूध गर्म हो इससे पहले हम थोड़ा सा दूध कटोरी में निकाल लेंगे, लगभग आधा कप जितना, और इस कटोरी को हम रख देंगे साइड में। और जो हमने यह दूध निकाला है इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये हमने वनीला फ्लेवर वाला लिया है। गर्म दूध हमने इसीलिए नहीं लिया था कि ठंडे दूध में कस्टर्ड अच्छे से घुल जाता है। और देखिए कस्टर्ड अच्छे से घुल गया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। दूध हमारा उबल चुका है तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और कढ़ाई में चारों तरफ जो ये मलाई आ जाती है इसे हम उतारते रहेंगे। कटोरी में जो हमने ये कस्टर्ड घोल के रखा है इसे हम थोड़ा फिर से हिला देते हैं क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। और ये सारा कस्टर्ड हम इस उबलते हुए दूध में डाल देंगे और साथ ही एक हाथ से चलाते रहेंगे कि कस्टर्ड नीचे बहुत जल्दी बैठ जाता है। फ्लेम को अभी हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पर हम इस दूध को 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि कस्टर्ड में जो कच्चापन है वो निकल जाए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। जब तक दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है तब तक हम साइड में दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यह हमने एक बड़ा खरबूजा लिया है और हमने इसे तोला तो यह 965 ग्राम का था। हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। खरबूजों में जो ये बीज है इन्हें हम चम्मच से निकाल देंगे। इन बीजों को चाहे तो धोकर सुखाकर मगज के रूप में काम में ले सकते हैं। आप देखिए चम्मच से बीज बहुत ही आसानी से निकल गए हैं और दूसरे पार्ट से भी हमने बीज निकाल लिए हैं। इन खरबूजों को हम लंबाई में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इनके छिलके उतार लेने हैं। सारे खरबूजे को हमने काट कर छील लिया है और अब हम इन्हें बारीक बारीक कट करेंगे क्योंकि हमें इन्हें मिक्सर जार में पीसना है। तो बारीक बारीक कट करेंगे तो ये आसानी से पिस जाएंगे। कटे हुए खरबूजे को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इन खरबूजों को हमें एकदम फाइन पीस लेना है। देखिए खरबूजे का पल्प हमने तैयार कर लिया है और देखिए कितना फाइन हमने इसे पीसा है। हमारे कस्टर्ड को भी पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और जो साइडों में ये मलाई आ रही है इसको हम उतारते जाएंगे। अभी हम इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। अभी ये गाढ़ा हुआ नहीं है। अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी दूध में अच्छे से घुल गई है। चीनी डालने के बाद हमने इस कस्टर्ड को 2-3 मिनट और पकाया और देखिए अभी हमारे ये कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। अभी इस दूध की कंसिस्टेंसी एकदम सही है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। और देखिए यह कस्टर्ड चम्मच पर भी अच्छे से कोट हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और जो हमने खरबूजे का पल्प यह पीस कर रखा है सारा पल्प इसमें डाल देंगे और इस पल्प को इस कस्टर्ड वाले दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। खरबूजे का पल्प डालने के बाद इस दूध को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2-3 मिनट ही हमें पकाना है। तो इस शेक को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। हमारा खरबूजे का मिल्क शेक बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद इस खरबूजे की मिल्क शेक को हमने एक पतीले में निकाल लिया था। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स भी काट कर रखे हैं, काजू, बादाम, पिस्ता। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से बचा के रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से आपके मिल्क शेक का टेस्ट बढ़ जाएगा। यदि आप सब्जा सीड्स खाना पसंद करते हैं तो वो भी भिगोकर आप इस मिल्क शेक में डाल सकते हैं। गर्मी भी है और हमने मिल्क शेक बनाया है तो ये तो सभी को पता है कि यह ठंडा ही अच्छा लगेगा। तो आइस क्यूब्स है वो इसमें हम डाल देते हैं। अब हमारा खरबूजे का मिल्क शेक पूरी तरह से पीने के लिए तैयार हो चुका है। हमारा ये मिल्क शेक ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब हम इस ठंडे ठंडे मिल्क शेक को ग्लासेस में डालकर सर्व कर लेते हैं। आप इस मिल्क शेक को बनाकर 2-3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और आपने देखा इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। मेहमान आने पर भी आप इसे फटाफट बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो इन ग्लासों में तो हमने मिल्क शेक डाल दिया है। जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे वो ऊपर से हम डाल देते हैं ताकि मिल्क शेक देखने में अच्छा लगे। इस तपती गर्मी में ठंडा ठंडा खरबूजे का मिल्क शेक पीकर अपने आप को तरोताज़ा कीजिए। एक बार पियेंगे तो बार बार पीने का मन करेगा। आपको मेरी ये खरबूजे के मिल्क शेक की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।